सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे नारायणी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली हो, मंगलमयी हो, कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्ध करने वाली हो, शरणागत वत्सला, 3 नेत्रों वाली एवं गौरी हो। हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। दुर्गा पूजा एक ऐसा पर्व है जिसके बारे में यह माना जाता है कि शारदीय नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ दुर्गा अपने परिवार सहित इस धरती पर आती है और इन्हीं 9 दिनों में मायके से आई बेटी की तरह उनका स्वागत सत्कार किया जाता है। पूरे भारत में नवरात्रि के दौरान उत्सव और उल्लास का माहौल नजर आता है। लोग माँ जननी की भक्ति में डूब जाते हैं। दुर्गा पूजा माँ दुर्गा की आराधना का पर्व है। दुर्गा पूजा में माँ की अर्चना के लिए विशेष तौर पर वैशाल्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। यह मूर्ति उतनी ही पवित्र मानी जाती है जितनी पवित्र माँ दुर्गा स्वयं है। लेकिन क्या यह जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? पूरी दुनिया में वैश्यों को नीचा समझा जाता है, तो माँ की प्रतिमा के निर्माण में अपवित्र स्थान की मिट्टी का प्रयोग क्यों किया जाता है? अपने इस वीडियो में हम आपके इन सभी सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए। दुर्गा पूजा में आराधना के लिए बनने वाली विशेष प्रतिमा बनाने में 4 वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। पहली गंगा तट की मिट्टी, गौमूत्र, गोबर और वैशाल्य की मिट्टी। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में एक वैश्या माँ दुर्गा की अनन्य भक्त थी। उसे तिरस्कार मिलता था, वह फिर भी माँ दुर्गा की पूजा करती रहती थी। वह सोचती कि मैं जानबूझकर तो वैश्या बनी नहीं, फिर मुझे तिरस्कार क्यों सहना पड़ता है, मैं माँ की भक्ति क्यों नहीं कर सकती। तब माँ ने स्वयं आदेश देकर उसके आंगन की मिट्टी से अपनी मूर्ति स्थापित करवाने की परंपरा शुरू करवाई। साथ ही उसे वरदान दिया कि बिना वैशाल्य की मिट्टी के उपयोग के दुर्गा की प्रतिमाओं को पूरा नहीं माना जाएगा। इसके साथ ही इसकी 3 मान्यताएं भी हैं। पहली मान्यता यह कहती है कि जब कोई व्यक्ति वैशाल्य में जाता है तो वह अपनी पवित्रता द्वार पर ही छोड़ जाता है। भीतर प्रवेश करने से पहले उसके अच्छे कर्म और शुद्धियां बाहर ही रह जाती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वैशाल्य के आंगन की मिट्टी सबसे पवित्र हुई, इसलिए इसका प्रयोग दुर्गा मूर्ति के लिए किया जाता है। दूसरी मान्यता के अनुसार वैश्याओं ने अपने लिए जो जिंदगी चुनी है वो इनका सबसे बड़ा अपराध है। वैश्याओं को इन बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाने के लिए उनके घर की मिट्टी का उपयोग होता है। मंत्र जाप के जरिए उनके कर्मों को शुद्ध करने का प्रयास किया जाता है। तीसरी मान्यता के अंतर्गत बताया जाता है कि वैश्याओं को सामाजिक रूप से काट दिया जाता है, लेकिन इस त्योहार के सबसे मुख्य काम में उनकी ये बड़ी भूमिका उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने का एक जरिया है। नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा के 9 रूपों के पूजन के लिए जाना जाता है। इन 9 दिनों में माता रानी के विभिन्न रूपों का पूजन किया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। नवरात्रि का पर्व तो सभी मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी माँ दुर्गा जो सब भक्तों का ध्यान रखती है की उत्पत्ति कैसे हुई? अगर नहीं जानते तो आज इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में हम आपको बताने जा रहे हैं। माँ दुर्गा की उत्पत्ति की कथा के अनुसार असुरों के अत्याचार से तंग आकर देवताओं ने जब ब्रह्मा जी से सुना कि दैत्यराज को तो यह वर प्राप्त है कि उसकी मृत्यु किसी कुंवारी कन्या के हाथ से ही होगी, तो सब देवताओं ने अपने सम्मिलित तेज से देवी के इन रूपों को प्रकट किया। विभिन्न देवताओं की देह से निकले हुए इस तेज से ही देवी के विभिन्न अंग बने। भगवान शंकर के तेज से देवी का मुख प्रकट हुआ, यमराज के तेज से मस्तक के केश, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, ब्रह्मा के तेज से चरण, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां, प्रजापति के तेज से सारे दांत, अग्नि के तेज से दोनों नेत्र, संध्या के तेज से भौहें,
वायु के तेज से कान तथा अन्य देवताओं के तेज से देवी के भिन्न भिन्न अंग बने। फिर शिव जी ने उस महाशक्ति को अपना त्रिशूल दिया। लक्ष्मी जी ने कमल का फूल, विष्णु ने चक्र, अग्नि ने शक्ति व बाणों से भरे तरकश, प्रजापति ने स्फटिक मणियों की माला, वरुण ने दिव्य शंख, हनुमान जी ने गदा, शेषनाग जी ने मणियों से सुशोभित नाग, इंद्र ने वज्र, भगवान राम ने धनुष, वरुण देव ने पाश व तीर, ब्रह्मा जी ने चारों वेद तथा हिमालय पर्वत ने सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। माँ दुर्गा इस सृष्टि की आद्य शक्ति है, यानी आदि शक्ति है। पितामह ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी उन्हीं की शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन पोषण और संहार करते हैं। अन्य देवता भी उन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होकर सारे कार्य करते हैं। आइए हम सब भी मिलकर जयकारा लगाते हैं। बोल साचे दरबार की जय।